सुनो, लास्ट टाइम किस किस के बारे में हमने जान लिया था? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और झलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई की है ना, झलकारी बाई। आज किसके बारे में? आज जानेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद, इनका पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। आजाद उनका उनका सरनेम नहीं था। उन्होंने बाद में उनका नारा था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा, है ना। वो अब जब ये आगे बताऊंगी कि उनका नाम ये कब से पड़ा था, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई को, आने वाला है, अभी जून चल रहा है, अगले महीने जुलाई में 23 जुलाई 1906 में। कहाँ हुआ था? भावरा, अलीराजपुर में। अब उस जगह का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1931, 1931। उनकी एज क्या होगी? 23-24 साल की। वो एज जिसमें लड़के और लड़कियां आजकल कॉलेज में हो, है ना, ठीक है। उस टाइम पर वो क्या कर रहे थे? आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और अपना बलिदान उन्होंने दे दिया था। उनकी माता का नाम क्या था? जगरानी देवी। माता का नाम जगरानी देवी और पिताजी का नाम सीताराम तिवारी। उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी। नारा क्या था उनका? सबसे पहले 1920 के बारे में बताती हूँ। अभी उनकी एज क्या थी? 14 या 15 साल। 1920 के बारे में, हाँ, कितनी एज होगी? 14-15 साल की, ठीक है। हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे आंदोलन तो चल ही रहे थे अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने देश में से, है ना। तो असहयोग आंदोलन उस टाइम पर चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्होंने क्या किया? उसी आंदोलन में को ज्वाइन करने के लिए अपने स्कूल के बच्चों के साथ में वो वहाँ पर चले गए और वहाँ से अंग्रेजों ने क्या किया? उन बच्चों को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि इनको भी अरेस्ट किया गया था। तो इनको सजा क्या मिली थी? 15 कोड़े मारने की। कोड़े समझ में आता? हंटर, हंटर समझ में आता? कुछ लोग बोलते हैं लाठी मारी गई थी, लेकिन वो जहाँ तक है वो हंटर ही था। 15 हंटर मारने की सजा दी गई थी। जो मार रहा था वो इतना तेज मारता था कि जब वो मारता था ना तो खाल निकल आती थी साथ में, स्किन साथ में एक ही बार में। और जब उन पर वो हंटर पड़ता था ना तो वो एक ही बात बोलते थे, भारत माता की जय। और कितने कोड़े पड़े? 15। 1924 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक ग्रुप ज्वाइन किया। उनकी उम्र कितनी साल हुई अभी यहाँ पर? 19 साल की, 18-19 साल की। अब 18-19 साल के बच्चे जुड़े हैं किसी भी एक संगठन के साथ में, उनको क्या ज़रूरत है? पैसों की। संगठन को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अपन ने ये संस्कारशाला शुरू करी, ठीक है, इसमें पैसे लगे, बोर्ड खरीदा, मार्कर खरीदा, है ना, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, है ना। तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो जब उनको इतना बड़ा काम करना है, लड़ाई लड़नी अंग्रेजों से, तो उन्हें क्या क्या औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ मिलेंगे बैठेंगे उस जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए उनके पास पैसे तो थे नहीं, क्या करेंगे? गांव के लोगों को, जो अमीर आदमी थे, उनके घर पे जाकर चोरी करते थे। एक बार चोरी करने के लिए गए एक गाँव में, और एक रूल बना हुआ था कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन किसी भी महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो गए लूटने के लिए और वहाँ पर एक लेडी आ गई, और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ना वो बड़े हष्ट पुष्ट थे, मतलब बॉडी बिल्डर थे। तो उनसे उसने क्या किया कि पिस्तौल ले ली, लेकिन उन्होंने पलट के उसको ना मारा और ना ही उसके ऊपर चिल्लाए, वहीं खड़े हो गए कि एक तो 19 साल का बच्चा कितना भी हष्ट पुष्ट हो, लेकिन ये तो लगेगा कि जो बताया गया है वही फॉलो करना है, जो हमारे नियम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के।
तो उन्होंने वही चुपचाप खड़े हो गए। और इसको लीड कौन कर रहे थे, इस चोरी को? राम प्रसाद बिस्मिल। उन्होंने देखा कि पूरे गांव वाले आ गए हैं, भेद तो खुल गया कि यहाँ चोरी हो रही है, पूरे गांव वाले आ गए हैं मारने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि गए और जो भी वो लेडी थी उससे पिस्तौल छीनी और इनको घसीट के लेकर बाहर आया कि मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे। उन्होंने उस औरत को एक थप्पड़ भी मारा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, मतलब जिसने नियम बनाया था वही तो उसी ने तोड़ा था, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं उठाया। इसके बाद में उन्होंने क्या फैसला किया कि अब हम क्या करेंगे कि गांव वालों को क्या होता था कि जब अपने ही लोगों को लूटेंगे, भले ही यहाँ का अमीर आदमी है लेकिन है तो हमारा ही, हिंदुस्तानी है, तो अब हम इनको लूटते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे ही खिलाफ हो जाते हैं। अब हम इनको नहीं लूटेंगे, किसको लूटेंगे? अंग्रेजों को ही लूटेंगे। हमें गोली, पिस्तौल, बारूद, जो भी कुछ चाहिए होगा, बम वगैरह, वो हम किसके लूटेंगे? अंग्रेजों के ही लूटेंगे। काकोरी कांड सुना है? काकोरी एक जगह है, वहां से इनका सामान भर के जा रहा था अंग्रेजों का, यही सारा सामान, और वहां ट्रेन रास्ते में रुकी, काकोरी में रोककर और लूट लिया था। ठीक है, एक बात और बताऊं कि जैसे आजकल हम लोग बहुत सेल्फी वगैरह लेते हैं, बड़ा मजा आता है। इनकी कोई फोटो नहीं थी, इन्होंने कभी कोई फोटो नहीं खिंचवाई जिससे इन्हें कोई भी अंग्रेज इन्हें पहचान नहीं सके। 700 लोग, 700 पीपल, इन लोगों ने, अंग्रेजों ने अपनी पुलिस फोर्स में रखे हुए थे, जो सिर्फ, या पुलिस फोर्स में उन्होंने अपनी टीम में रखे हुए थे, जो कि इनको पहचानने के लिए, चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ तुम पहचान लो कि कैसे दिखते हैं, मार तो हम देंगे ही। 700 लोग, 700 लोगों को सैलरी इस बात की मिल रही थी कि तुम उनको पहचान लो, पहचान कराओ। ठीक है, 700। और बताऊं, जब ये शहीद हो गए, जब इनका बलिदान हो गया ना, तो इनकी मम्मी पता है क्या करती थी? जंगलों में जाकर लकड़ी बीनती थी, उसको बेचकर तब उन्हें जब कभी अगर बिक गई तो खाना मिल गया, या गोबर, कंडे, ये सब करके तब कमाती थी। 700 लोगों को खाना कौन किसकी वजह से मिल रहा था? चंद्रशेखर आजाद की वजह से, और उनकी मम्मी भूखी मर रही थी। एक चीज और इनकी थी, लाला लाजपत राय की हत्या अंग्रेजों ने की थी, उनकी हत्या का बदला चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने लिया था। ठीक है, किसको मारकर? सॉन्डर्स को मारकर। नाम क्या था उस अंग्रेज का? सॉन्डर्स। ठीक है, इसके बाद में अब जब भगत सिंह तो अंग्रेजों के पास थे, कैसे थे वो भगत सिंह के बारे में जब बताऊंगी तब बताऊंगी। तो ये मीटिंग करने के लिए प्रयागराज में, आज जिसको अभी से पहले प्रयागराज का नाम क्या था? इलाहाबाद। तो प्रयागराज में एक पार्क में मीटिंग करने गए थे। वहां पर वीरभद्र, जो इन्हीं के ग्रुप के ही थे, उन्होंने मुखबरी कर दी थी अंग्रेजों को कि वो वहां पर गए हैं, और अंग्रेज वहां पर आ गए, अटैक किया, और ये वहां मिले। इन्होंने जब तक लड़ सकते थे तब तक लड़े, और एक गोली जब उनके पास में बची तो इनका ये था कि जो आदमी अभी तक पहचान में नहीं आया वो अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर देगा क्या? तो उन्होंने वो एक गोली अपने आप को मारी और बलिदान हो गया वहीं। ठीक है, और उस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क था, और आज उसको चंद्रशेखर आजाद पार्क बोला जाता है। एक कविता जो मनोज मुंतशिर ने लिखी थी, मनोज मुंतशिर शुक्ला ने, इनके चंद्रशेखर आजाद की ने, वो मैं तुम लोगों को बताती हूँ, ध्यान से सुनना। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। मलते रह गए हाथ शिकारी मतलब अंग्रेज उनको जिंदा पकड़ना चाहते थे, पकड़ पाए क्या? नहीं पकड़ पाए। उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अपने आप को मारा और फिर आजाद हो गए। अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। जने उधारी क्यों? पंडित थे ना, और हिंदू क्या करते हैं? जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं। भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा। वो अहिंसा में बिलीव नहीं करते थे, पहले किया, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उनका विश्वास उठ गया कि अहिंसा से हमको आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें लड़ना ही पड़ेगा। बहरे हो गए गोरे जब वो हर हर महादेव हो, अहिंसा की रटबाजी सबको ठोका बारी बारी, जियो तिवारी काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा क्रोध भुजंगी,
तीसरी आंख खुली तो कांपे थर 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 दुष्ट फिरंगी, अंग्रेजों के शव पे नाचा नीलकंठ का वो अवतारी, जियो तिवारी जियो।